नाम है आपका? दिलनवाज खान। दिलनवाज जी, ये बताएं क्या पूरा मामला है? आपने डीएम साहब से शिकायत कर दी? शिकायत नहीं करी। 23 तारीख मेरे पापा को अटैक आने से मौत हो गई। पापा की मौत आने के बाद जनाजे की नमाज होती है, इमाम साहब ने मना कर दिया। नहीं, इमाम साहब के मना करें, पता करो। तो इमाम साहब के पास मैंने कुछ लोग भेजे अपने वहाँ से, तो उन्होंने कहा ना, इमाम साहब कह रहे चलो पढ़ा दूंगा। फिर ये नमाज के जब जनाजा लेके हम बचे मस्जिद में, इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाई। ये अब पता लगा मुझे, ये कुछ 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं ये। तो एक तरह से हिंदू मान के चलो, हिंदू हैं तुम्हारे पापा, तो कि नमाज के पढ़ा दूंगा मैं। तो नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा। क्या नाम है इमाम साहब का? मौलाना राशिद। तो पूछा उन्होंने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे इन लोगों ने कहा ना, 4 लोगों ने, इन्होंने बोले तुम तो ये क्या बात करो। तो अब जैसे इन पर कुछ प्रेशर बना, थोड़ा बहुत लोग पहुँचे इनके पास, पत्रकार वगैरह, तो इन्होंने बात की, इसमें ले गए। अरे बोले ये तो हदीस से अलग जा रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं। इन्होंने बात ये घुमानी शुरू कर दी इन्होंने। अब कंडीशन ये है, इससे पहले ये कि तो बीजेपी के सपोर्टर है कि तो हिंदू मान के चलो, इसे तो इन्हें तो हिंदू मान के चलो, ऐसा उनका कहना है। कह रहे हैं वो, तो ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि कब हुई थी आपके पिता? 23 तारीख में। 23 तारीख में? जी जी। तो 23 तारीख में जब डेथ हुई थी, तो आपने क्या उनसे संपर्क करा था इमाम साहब से खुद? करा था मैंने, लोगों को भेजा अपने। इमाम साहब के बाद 2 दफ़ा का मुझे नहीं मिले मस्जिद में। वो उन्होंने मना करा दिया, कुछ जो भी है अंदर से अपने वहाँ से मना करा दिया। वो लोग गए, मैंने भेजे वो, तो उन लोगों से कहा चलो मैं देख लूँगा, अच्छा पढ़ा दूँगा। इन्होंने कसौटी पा के 11 बजे जब जाना से लेकर उसी टाइम मना करा बिल्कुल। बोले अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। फिर एक हमारे साले में लगते हैं, उसे बुला के उससे नमाज़ कराई। मतलब नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकल आए थे वहाँ से? हाँ, मस्जिद में कब्रिस्तान में आ गए थे। उसके कब्रिस्तान में आके, कब्रिस्तान में बराबर मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में जनाजा रखा। इमाम साहब नमाज़ पढ़ा दी, नमाज के बाद में जनाजे की उन्होंने मना कर दी। फिर एक हमारा साला है, उसे बुला के लाया गाँव से, फिर उन्होंने नमाज़ कराई। अच्छा, उन्होंने वहीं जहाँ बता रहे हैं आपकी वहाँ जनाजा रखा था, वहीं पे मना कर दी थी? पहले से मना कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने कह दी थी। फिर लास्ट में जब जनाजा लेके पहुंचे तो वहाँ मना कर दी इन्होंने। ये करा। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हुआ पूरे मामले में, ये बताइए। अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एसडीएम साहब ने कराई इनके खिलाफ। कौन लोग थे? अच्छा, एक पूर्व चेयरमैन असलम खां, एक मतीन खां, शराफत खां और शमीम खां और इमाम साहब। तो क्या कंप्लेंट करी है आपने? किसको की थी कंप्लेंट? कंप्लेंट में डीएम साहब के सामने पेश हुआ जाके, कमिश्नर साहब के सामने पेश हुआ जाके। जी। तो आप क्या इसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है? मुकदमा दर्ज शायद हो चुका है। हो चुका है। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? जी, संतुष्ट है। कौन सी तारीख का मामला था ये, जिस दिन आपके फादर का? 23 तारीख में इंतकाल हुआ पापा का। आप भाजपा से जुड़े हुए? हाँ, मेरे पापा राजनीति में रहते, मैं तो नहीं रहता हूँ, पापा ही रहते थोड़े बहुत। थोड़े पद नहीं थे, वो बोर्ड डे के उनके अंदर था, थोड़ा चौराहे पे खड़ो चावल बन गलने, वो उनके अंदर कुछ ना था बस। बीजेपी समर्थक थे आप? हाँ, यही कुल मिलाकर के आपके पिताजी की नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि आप वो बीजेपी के समर्थक? हाँ, बस सभी जानते हैं इस बात को, यही बात थी। अच्छा, ठीक। आपके एक मोहल्ले के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एलिगेशन आप पे आरोप लगाया है कि आपने उनके फादर की जनाजे की नमाज अदा नहीं कराई। क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? ये 23 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी, तो जनाजे को लेकर मेरे पास कोई नहीं आया कि नमाज पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है। ये तो उन्होंने खुद ही बात खुद से गढ़ी है। और नमाज जनाजा का मामला ये रहता है, जो हमारा शरई कानून है उसमें ये है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए, तो घर का व्यक्ति होता है वही पढ़ाता है। और इससे पहले जितनी भी जनाजे और भी आएँ तो फैमिली को इख्तियार होता है, जिससे चाहें उससे पढ़वाएं। ये कोई किसी पे लाजिम ज़रूरी नहीं होता है। जी, मेरे पास कोई नहीं आया, मुझसे किसी ने किस तरह की बात नहीं रखी। और मरने वाले के बेटे जो दिलनवाज हैं, उनके साले साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और वहीं मस्जिद आला हजरत के सहन में नमाज जनाजा हुई, और जो कब्रिस्तान करीब में है वहीं वो दफन हुए। मैं दिलनवाज साहब को जानता भी नहीं, वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। मैंने कभी उन्हें अपने पीछे नमाज पढ़ते भी नहीं देखा और ना ही उनके वालिद को देखा नमाज पढ़ते। तो अब रही बात जो इन्होंने एक इसे सियासी मुद्दा बनाया है, ये तो बेवजह बनाया। हम तो धार्मिक लोग हैं, मौलवी लोग, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। हम 1000-2000 लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। अगर हम सियासी बात करेंगे तो हमें कोई अहमियत नहीं देगा, कोई हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये तो उन्होंने बेवजह मुद्दा इसे बनाया है। और ये मतलब हम उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। मेन मकसद ये था उनका कि वो जनाजे में शरीक होते। ये तो किसी पे लाजमी नहीं है भाई। इंसान को इतना तो इंसान स्वतंत्र है कि वो जिसके चाहे उसकी मृत्यु में शरीक हो या नहीं हो।
तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए, और शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियाँ करते थे, और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुदरत की कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। तो क्या सिर्फ आपके द्वारा ही उनका बहिष्कार एक तरीके से किया गया या फिर और भी लोगों ने ऐसा किया? हमने कोई बहिष्कार नहीं किया भाई, मैं खुद तो बच सकता हूँ, इतना मुझे इख्तियार है नहीं है। मैं खुद बचा, सिर्फ मैंने किसी को रोका नहीं, किसी से कहा नहीं कि आप उनके यहाँ ना जाओ या उनके जनाजे में शरीक ना हो। मैंने किसी से नहीं कहा। अगर ऐसा कोई सबूत है तो वो पेश करें लाकर कि मैं किसी बंदी से बात कही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ये बेवजह इल्जामात हैं। उनका आरोप है कि फूड चेयरमैन है और उनके कुछ साथी हैं, उन लोगों ने भी आपको चढ़ाया कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के साथ वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत हाल ये है कि जिन लोगों के नाम लिखवाए हैं, 4 लोगों के, उनका इस मैटर से कोई वास्ता ही नहीं है। भाई ये नमाज पढ़ाने ना पढ़ाने का हक या तो घर वालों का होता है, या घर वाले जिसको चाहें उससे होता है। वो किसी को क्यों रोकेंगे नमाज पढ़ाने से? मतलब ये उनका मैटर नहीं है। एक बात सामने आ रही है कि वो एलिगेशन में कह रहे हैं कि आप कब्रिस्तान तक पहुंचे लेकिन वहां पर पहुंच के अपने नमाज अदा कराने से मना। ये झूठ है, सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहुंचे ही नहीं। मैं जो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ नमाज पढ़ाऊँ। मैं वहाँ नमाज मैंने पढ़ाई, और जैसे नमाज में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता भी रहूँगा। लेकिन ये तो बेवजह का इल्ज़ामात, इनके इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके किसी मामले में शरीक ही नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? क्या आप थाने पहुंचे हैं? अब ये सुनने में आया है कि जो मेरे पास चौकी इंचार्ज साहब की भी कॉल गई थी और इंस्पेक्टर साहब की भी कॉल गई थी, तो मैं सुबह भी आज यहाँ आया, और कल शाम भी हम लोग यहाँ आए। और अब भी यहाँ आए। कम से कम चाहिए था कि हमारा पक्ष तो सुनते। भाई आपने एक पक्ष की बात सुन के, या कोई मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ आपने अपना मुकदमा लिखवा दिया, कुछ लिखवा दिया, तो इससे क्या मतलब? ये तो पक्षपात वाली बात हुई ना। जब दोनों पक्षों का मामला है तो दोनों पक्षों से बात सुनना चाहिए थी। अभी नमाज जुमा से पहले मेरे पास कॉल गई कि एचएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो 12:20 पे कॉल गई, जो कि हमारे जुमा की नमाज का टाइम होता है। मैंने कहा मैं ठीक है, जुमा की नमाज के बाद पहुंचता हूँ आपके पास। तो अब जुमा के बाद हम सब लोग आए हैं, तो यहाँ कोई हमसे अभी कोई बात हुई नहीं है। अब बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एक सभा में भी आपने एक बयान दिया था, उसमें आपने कहा था कि जो उन लोगों की कोई बयानी थी, जो गलत बयानी थी, उसकी वजह से आपने वो नमाज नहीं पढ़ी। जी, क्या ये सही बात है? हाँ, यही गलत बयानी जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे थे हमारे नबी की शान में, यही वजह थी नमाज ना पढ़ाने। क्या पता चला थाने से? क्या अभी कोई बात नहीं हुई, अब बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया, तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं, और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। कुंदरगी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया, और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।